ये साल है 2000 और कहानी की शुरुआत में हम कुछ कैदियों को देखते हैं जिनसे पत्थर तोड़ने का काम कराया जा रहा था। यहाँ हर 3 कैदियों को एक जंजीर से बांध कर रखा गया था। उन्हीं में से 3 थे दिलमार, पिटी और एवरेट, जो आज जेल से भागने का फैसला कर चुके थे। भागते भागते वो तीनों एक तबेले में पहुंचे जहां से उन्होंने एक मुर्गा चुरा लिया और अपनी भूख मिटाई। उन तीनों को किसी खुफिया खजाने का पता था जिसके लिए उन्होंने जेल से भागने का फैसला किया था। इसके बाद वो तीनों पास से ही गुजर रही एक ट्रेन के पीछे भागे ताकि उस पर चढ़कर वहां से निकल सकें। मगर उन तीनों में से पिटी ट्रेन पर नहीं चढ़ पाया क्योंकि तीनों एक जंजीर से बंधे थे। नतीजतन तीनों ही ट्रेन के बाहर गिर गए। अब वो आपस में एक दूसरे को दोष देने लगे कि तभी वहां से एक बूढ़ा आदमी बग्घी लेकर गुजरता हुआ नजर आया। वो तीनों जाकर उसकी बग्घी में बैठ गए। वो आदमी अंधा था और उसे यह नहीं पता चला कि वो तीनों कैदियों के कपड़ों में हैं। मगर वो आदमी उन तीनों से कहता है कि जिस खजाने की तलाश में वो निकले हैं वो तो उन्हें नहीं मिलेगा, मगर कुछ उससे भी ज्यादा कीमती चीज उनका इंतजार कर रही है। उन्हें ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, मगर वो तीनों उसकी बात में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब वो तीनों पिटी के एक कजिन के घर पहुंचते हैं जहां उसके कजिन का बेटा उन्हें बैंक एम्प्लॉय समझकर गोली मारने वाला होता है। अब वो लोग पिटी के कजिन के पास जाते हैं जो उनकी जंजीरें काट देता है और साथ ही साथ उन्हें रात का खाना भी खिलाता है। उसके घर पे वो तीनों बैठे बैठे रात के वक्त रेडियो पे एक गाना सुनते हैं जो बेहद अच्छा होता है। अब इसके बाद वो लोग सो जाते हैं, मगर आधी रात को उन्हें एक आवाज आती है। उन्हें पता चलता है कि पिटी के कजिन ने इनाम के लालच में पुलिस को बुला दिया है। अब पुलिस उन्हें बाहर निकलने को कहती है, मगर जब वो पुलिस की बात नहीं मानते तब पुलिस उस पूरे तबेले में आग लगा देती है। तभी वहां उस कजिन का बेटा उनकी मदद करने एक कार लेकर पहुंचता है। किसी तरह वो लोग वहां से भाग निकलने में कामयाब रहते हैं और थोड़ी दूर आकर उस कजिन के बेटे को वापस घर भेज देते हैं। उनकी कार भी खराब हो चुकी होती है। वो लोग एक मैकेनिक के पास जाते हैं, मगर वो मैकेनिक उनसे कहता है कि जिस पार्ट्स की जरूरत है उनकी गाड़ी में वो पार्ट्स 2 हफ्ते बाद आएंगे। मगर वो लोग इतने दिनों तक इस जगह पर नहीं रुक सकते थे। ये बात एवरेट जाकर उन दोनों को बताता है। उन तीनों का खजाने तक अगले 4 दिनों में पहुंचना जरूरी था। अगर वो लोग इतने दिनों में नहीं पहुंच पाए तो उस जगह पे बाढ़ आ जाएगी और पूरी जगह पानी के अंदर चली जाएगी। मगर एवरेट इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। एवरेट ने पिटी के कजिन के घर से एक सोने की घड़ी चुरा ली थी जिसे बेचकर वो लोग एक गाड़ी खरीद सकते थे। पिटी को यह बात बिल्कुल नहीं पसंद आती कि एवरेट ने उसके कजिन के घर से एक कीमती चीज चुरा ली। तभी उन्हें गाने की आवाज आती है और वो देखते हैं कि आसपास से बहुत सारी औरतें सफेद कपड़ों में पास वाले तालाब की तरफ जा रही होती हैं। वो तीनों भी उनके साथ साथ चले जाते हैं। डिल्मर उन लोगों को पानी में डुबकी लगाता देख डिल्मर और पिटी भी पानी में डुबकी लगाना शुरू कर देते हैं, मगर एवरेट ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे अपने बाल खराब होने का डर था। वो अपने बालों से बेहद ज्यादा प्यार करता था। पुलिस लगातार उन तीनों का पीछा कर रही थी। अब वो तीनों उस घड़ी को बेचकर एक कार खरीद लेते हैं और उस कार से आगे के सफर पर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक लड़का लिफ्ट मांगता हुआ नजर आता है। वो तीनों उसे अंदर बिठा लेते हैं। उस लड़का अपना नाम टॉमी बताता है और उनसे म्यूजिक के बारे में बातें करने लगता है। टॉमी उनसे कहता है कि पिछली रात वो इस जगह अपनी सोल डेविल को बेचने आया था ताकि डेविल उसे एक खास म्यूजिक सिखा सके। टॉमी उनसे कहता है कि जहां वो जा रहा है वहां एक आदमी है जो म्यूजिक बजाने के लिए $10 देता है अगर उसे उनका म्यूजिक पसंद आया तो। अब वो तीनों भी $10 के लिए उस आदमी के पास म्यूजिक बजाने चले जाते हैं। वो आदमी भी अंधा होता है और उनसे पुराने गाने गाने को कहता है। अगर उनका गाना अच्छा हुआ तो वो उसे रेडियो चैनल पर ब्रॉडकास्ट करेगा और कमाए हुए पैसों में से $10 उन्हें दे देगा। अब वो लोग गाना शुरू करते हैं और उनका गाना उस रेडियो स्टेशन वाले को बेहद पसंद आता है और वो उन्हें पैसे भी दे देता है। अब रात के वक्त वो लोग एक जगह आग जलाकर ठहरे हुए होते हैं और खजाना मिलने के बाद की जिंदगी में आगे क्या करेंगे ये सोच रहे होते हैं। तभी एक बार फिर पुलिस की आवाज आती है। पुलिस उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुकी होती है, मगर पुलिस वालों को लग रहा होता है कि वो घर के अंदर छुपे हैं। इसलिए वो पुलिस वाले पिछली बार की तरह वहां भी आग लगा देते हैं जिसमें उनकी नई कार भी जल जाती है। अब कोई दूसरा ऑप्शन न होने हुए वो तीनों आगे के सफर पर पैदल ही निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें पीछे से एक कार बेहद तेजी से उनकी तरफ बढ़ती हुई नजर आती है जिसमें से नोट उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। असल में वो एक क्रिमिनल था जो हाल ही में कहीं से बैंक लूट कर आ रहा था। कुछ पुलिस वाले उसका पीछा भी कर रहे थे। वो तीनों उसी के साथ आगे के सफर पर निकलने का फैसला करते हैं और उसकी कार में बैठ जाते हैं। तभी वो आदमी कार का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ निकलता है और पुलिस वालों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। मजबूर होकर पुलिस वाले भी उसका पीछा छोड़ देते हैं। अब वो आदमी अपना नाम गॉर्ज नेल्सन बताता है और उन्हें शहर लेकर जाता है जहां वो एक और बैंक लूट लेता है। अब रात के वक्त गॉर्ज का एकदम से मन बदल जाता है और वो अपने सारे पैसे उन तीनों को देकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन उस रेडियो स्टेशन जहां उन तीनों ने गाना गाया था वहां लोग आकर उनके गाने की दोबारा डिमांड करने लगते हैं।
वो गाना बेहद फेमस हो चुका होता है। वो रेडियो स्टेशन वाला अपने आदमियों से उन तीनों को ढूंढ कर लाने को कहता है, इससे पहले कोई दूसरा रेडियो स्टेशन उन्हें साइन कर ले। अब वो तीनों पैदल पैदल ही आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर उधर से खाना चोरी चोरी उनके दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन एवरेट एक दुकान से अपने बालों के लिए जेल खरीदने पहुंचा हुआ होता है। तभी उन्हें बाहर एक गाड़ी मिलती है जिसे वो तीनों चुरा कर वहां से भाग जाते हैं। अब सफर में आगे बढ़ते वक्त जंगलों के बीच उन्हें 3 लड़कियां नदी के पास कपड़े धोते हुए नजर आती हैं। वो तीनों खुद को रोक नहीं पाते और उन लड़कियों के पास चले जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी आंख लग जाती है। नींद से उठने पर वो देखते हैं पिटी वहां से गायब होता है, मगर उसके कपड़े वहीं पड़े होते हैं। उन कपड़ों के अंदर से एक मेंढक निकलकर बाहर आता है, जिसे देखकर दिलमार को लगता है कि उन लड़कियों ने पिटी को काले जादू से एक मेंढक में बदल दिया है। वो दोनों उस मेंढक को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, ये सोचकर कि वो वापस पिटी बन जाएगा। एवरेट इस चीज को लेकर कंफर्म नहीं था कि ये मेंढक पिटी ही है। अब वो दोनों उस मेंढक को एक डिब्बे में बंद करके रख लेते हैं और एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी एक मोटे आदमी की नजर उन पर पड़ती है, जो उनके पास आकर उनसे कहता है कि वो उन्हें पैसे कमाने के कई सारे खुफिया तरीके बताएगा, मगर यहाँ नहीं, बाहर खुली हवा में। वो दोनों उसकी बातों में आ जाते हैं और खाना पैक कराकर उसके साथ बाहर चले जाते हैं। बाहर अच्छा मौका देखते हुए वो आदमी उन्हें डंडे से पीटकर उनके सारे पैसे छीन लेता है। उस मेंढक को भी मार डालता है और उनकी कार लेकर वहां से चला जाता है। लूट पीट कर अब उनके पास कुछ भी नहीं बचता। अब हम देखते हैं पिटी उन जेल वालों के हाथों पकड़ा जाता है और वो लोग उसे बुरी तरह पीट रहे होते हैं और उससे दिलमार और एवरेट के बारे में पूछ रहे होते हैं। अब अगले दिन दिलमार और एवरेट एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांगकर आगे के सफर पर बढ़ रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनके ही जेल के कैदियों को इस इलाके में काम करवाने लाया गया होता है। तभी उन दोनों को पिटी दिखता है। एवरेट दिलमार से पूछता है कि पिटी का कोई जुड़वा भाई भी जेल में बंद है क्या। अब वो दोनों कई दिनों के सफर के बाद एवरेट के शहर पहुंचते हैं, जहां एवरेट जेल जाने से पहले रहता करता था। हाल ही में वहां मेयर के चुनाव होने वाले थे और एक कैंडिडेट स्पीच दे रहा था। उसकी स्पीच खत्म होने के बाद 3 लड़कियां आकर स्टेज पर गाना गाती हैं। वो और कोई नहीं बल्कि एवरेट की बेटियां थीं। एवरेट अपनी बेटियों से जाकर मिलता है, मगर उसकी बेटियों को एवरेट की बीवी ने बता रखा था कि उनका बाप ट्रेन के आगे आकर मर गया और अब वो दूसरी शादी भी करने वाली थी। ये सुनकर एवरेट को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है, मगर वो कर भी क्या सकता था। अब एवरेट अपनी बीवी के पास जाता है, जो उस वक्त एक स्टोर से ग्रोसरीज खरीद रही थी। एवरेट जाकर उससे पूछता है कि उसने बच्चों से झूठ क्यों कहा। तब वो कहती है कि वो बच्चों को आखिर क्या बताती कि उनका बाप जेल में सड़ रहा है। तभी वहां उसका दूसरा पति, जिससे एवरेट की बीवी कुछ ही दिनों में शादी करने वाली थी, वह आता है। अब एवरेट अपनी बीवी से कहता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तब वो कहती है कि वह जिससे शादी करने वाली है उसके पास नौकरी है, उसकी सोसाइटी में इज्जत है, मगर एवरेट के पास कुछ भी नहीं। अब उसका नया हस्बैंड एवरेट को बुरी तरह पीटता है और इसके बाद स्टोर वाले उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। अब एवरेट और दिलमार एक सिनेमा हॉल में बैठे मूवी देख रहे होते हैं। तभी वहां पुलिस वाले सभी कैदियों को लेकर आते हैं। आज उन कैदियों को फिल्म दिखाए जाने का दिन था। उनमें पिटी भी मौजूद था। पिटी उन दोनों को देख लेता है और कहने लगता है कि उन दोनों को खजाने के पीछे जाना बंद कर देना चाहिए। अब रात हो जाती है और पिटी जेल में सो रहा होता है। तभी वहां एवरेट और दिलमार आते हैं, जो पिटी की जंजीर काट देते हैं और उसे जेल से भागा ले आते हैं। बाहर आकर पिटी उनसे माफी मांगता है, क्योंकि पिटी उस दिन उन्हें धोखा देकर अकेले खजाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, मगर पुलिस के हाथों पकड़ा गया। इस बात का पिटी को बहुत अफसोस था। तभी एवरेट हिचकिचाते हुए बताता है कि असल में उसे किसी भी खजाने का पता मालूम नहीं था। उसने उन दोनों से झूठ कहा था, क्योंकि वो तीनों एक जंजीर से बंधे थे और उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एवरेट को कहीं से खबर मिली थी कि उसकी बीवी दूसरी शादी करने वाली है और उसे किसी भी तरह जेल से भागना था। पिटी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि पिटी की केवल 2 हफ्तों की सजा ही बाकी थी, मगर अब क्योंकि वो जेल से भाग चुका था, उसे अगर पकड़ा गया तो उम्र कैद भुगतनी पड़ेगी। अब वो तीनों आपस में लड़ने लगते हैं, मगर तभी वो देखते हैं कि जंगल में कुछ अजीब सी चीजें हो रही थीं। टॉमी, जिसने अपनी आत्मा डेविल को बेच दी थी, उसकी आज बलि चढ़ाई जाने वाली थी। अब टॉमी को लाया जा रहा था। तभी वहां वो तीनों पहुंचकर किसी तरह उसे बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। आज के दिन उस शहर का मेयर चुना जाने वाला था। वहां एक पार्टी चल रही थी, जहां मेयर बनने वाले दोनों कैंडिडेट्स मौजूद थे। वहां एवरेट की बीवी भी थी, जिसे मनाने के लिए उन्हें अंदर जाने की जरूरत थी। अब वो लोग नकली दाढ़ी लगाकर परफॉर्मर्स बनकर वहां जाते हैं। वो लोग गाना गाने लगते हैं। वहीं एवरेट अपनी बीवी को मनाने में लग जाता है। तभी वहां मेयर इलेक्शन का दूसरा कैंडिडेट पहुंचता है, जो थोड़ी देर पहले डेविल की पूजा करने वाले ग्रुप में भी मौजूद था। अब वो लोग उस रेडियो स्टेशन वाला फेमस गाना गाना शुरू करते हैं और वो सुनकर सभी लोग उनके लिए चीयर करने लगते हैं।
तभी उन पर उस आदमी की नजर पड़ती है और वो गाना रुकवाकर उनके बारे में सभी को बताने लग जाता है कि वो लोग जेल से भाग कर आए हैं और टॉमी ने अपनी सोल डेविल को बेच दी है। मगर लोगों को उनका गाना बेहद पसंद था, इसलिए सभी उसकी बकवास सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और उसे पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। उसके चले जाने के बाद दूसरा कैंडिडेट मेयर बन जाता है और उनसे बेहद खुश हो जाता है। वो उनकी जेल माफ कर देता है। सभी गाना गाने लग जाते हैं और फिर पार्टी खत्म हो जाती है। एवरेट अपनी बीवी को मनाने में लग जाता है और वो मान भी जाती है उससे शादी करने के लिए, मगर कहती है कि उसे वापस वही रिंग लेकर आनी होगी जो उसने उसे शादी के पहले दी थी। तभी वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग जॉर्ज नेल्सन को लेकर जा रहे थे। जॉर्ज नेल्सन को सेंचुरी का सबसे बड़ा क्रिमिनल का टैग दिया गया था और अब उसे मौत की सजा सुनाई जानी थी, मगर जॉर्ज इन सब के बाद भी बेहद खुश था। अब अगली सुबह वो लोग ठीक उसी जगह पर जाते हैं जहां वो लोग खजाने की तलाश में जाने वाले थे, क्योंकि एवरेट की शादी की रिंग वहीं उसके पिता के घर रखी थी। लेकिन तभी वहां जेल वाले आ जाते हैं उन्हें पकड़ने, क्योंकि पिटी ने मार खाकर उन्हें सब कुछ उगल दिया था और जेल वाले वहीं उनका इंतजार कर रहे थे। अब वो लोग जेल वालों को बताते हैं कि मेयर ने कल रात खुद उन्हें माफ कर दिया और जेल से छुड़वाने के ऑर्डर्स दे दिए हैं, मगर उन जेल वालों को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। जेलर उन्हें खत्म करने वाला होता है कि तभी उनके 4 दिन का समय गुजर जाता है और वहां बाढ़ आ जाती है। वो लोग किसी तरह चीजों को पकड़कर अपनी जान बचा लेते हैं और एवरेट को पानी में रिंग भी तैरती हुई मिल जाती है। अब एवरेट वो रिंग लेकर अपनी बीवी के पास शादी करने जाता है, मगर उसकी बीवी एक बार फिर नखरे दिखाने लगती है और कहती है ये वो रिंग नहीं जो वो शादी की शुरुआत में लेकर आया था। इसी तरह कहानी खत्म हो जाती है, मगर एवरेट की बीवी के नखरे खत्म नहीं होते। खैर, आप जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।